जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मुझसे अभी कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमको मस्से की शिकायत है और हम काफ़ी पैसा खर्च कर चुके हैं, यह बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो इसके लिए आप कुछ प्रयोग बताइए। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग बताती हूँ कि आप घर बैठे इनको कर सकें। 1 रुपया खर्चा ना हो आपका और आप घर बैठे ही न, इतनी भयानक बीमारी होती है यह मस्से की कि इसका जो दर्द होता है वो असहनीय होता है, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले यह बीमारी मुझे भी हुई थी। मैंने काफ़ी इलाज करवाया और इसके कारण जब मैं लेटरिन जाती थी और आती थी तो 1 घंटे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो यदि आप लोगों को भी इस प्रकार की समस्या है तो एक सरल और आसान सा वनस्पति का प्रयोग देने जा रही हूँ। इससे 7 से 8 दिन के अंदर ही आपका मस्सा ठीक हो सकता है, गारंटी के साथ में। लेकिन करना आप ही को ही पड़ेगा। यह मेरे पास में है, थोर बोलते हैं हम इसको हम थापा थोर बोलते हैं गांव की भाषा में। यदि आपको चाहे खूनी बवासीर हो, बाहर मस्से निकलते हो या किसी भी प्रकार का बवासीर क्यों ना हो, सिर्फ 7 से 8 दिन के प्रयोग में आपका बवासीर ठीक हो सकता है। बवासीर के लिए सिर्फ आपको 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है, 1 चम्मच थोर का दूध लेना है। इनको हल्का गर्म कर कर अपने गूदे द्वार के ऊपर आपको कंटिन्यू 7-8 दिन तक लगाना है। आराम तो आपको 3-4 दिन में ही लग जाएगा, बिना दवा गोली खाए हुए, और गारंटी के साथ में बोलती हूँ, यदि करते हैं तो ज़रूर आपको आराम लग जाता है। दूसरा, इसको आप तीसरे 4वें दिन मतलब 15-20 दिन लगा लीजिए, 3-4 दिन छोड़कर 3-4 दिन छोड़कर। जिंदगी भर के लिए आप मस्से की बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, ऐसे तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग बताती हूँ। जोड़ों के दर्द के लिए, खुजली के लिए इसका तेल बनता है और बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। जिनको सफ़ेद दाग की शिकायत होती है उनके लिए इसका तेल बनता है। इसकी बहुत सारी दवाइयाँ बनती है इस पौधे से। आगे भी मैं आप लोगों को ऐसी ही दवाइयों की जानकारी दूंगी, तो आप विस्तार से वीडियो देखते हैं और इन वीडियो को आप पूरी तरीक़ा से देखते हैं तो आप लोगों को समझ आती है। तो कर ज़रूर देखिएगा। एकदम सरल और आसान से प्रयोग है, आपको कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं। सुबह का टाइम है और बहुत ही अच्छा दृश्य आप देख सकते हैं। हमारे जो कमल का तालाब, इतने सारे कमल है, बहुत ज़्यादा, और इस समय थोड़ी थोड़ी बदबू भी आ रही है, क्योंकि मतलब पानी थोड़ा कम हो गया तो थोड़ी थोड़ी जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, यदि करते हैं तो ही फायदा होता है। यह 100% आपको फायदा देगा यदि आप सही तरीके से इसको कर लेते हैं तो। दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग भी आए चोखा। तो यह मेरे पास में है, यह इसको बोलते हैं हम थापा थोर। इसके मैंने पहले भी वीडियो डाले, लेकिन बहुत सारे भक्त जो देखते ही नहीं है, तो इसी को ही बोलते हैं थापा थोर। थापा थोर आपको कहीं भी जंगल में आराम से मिल जाएगी। ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। आपको 1 चम्मच इसका दूध लेना है, इसमें से बहुत दूध निकलता है। 1 चम्मच इसका दूध लेना है और 1 चम्मच सरसों का तेल, दोनों को हल्का गर्म कर कर अपने गुदे द्वार के ऊपर आप 6-7 दिन लगाइए। 6-7 दिन के ही प्रयोग से आपका मसा जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ यह बोल सकती हूँ। मैंने कई मरीजों को जब गुरुजी थे तब दिया था और चमत्कारी ढंग से उनको आज तक कोई मसे की शिकायत नहीं है। जो लोग आप लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ या एक प्रयोग आपको, हाँ, यदि आपको मस से बाहर निकल रहे हैं, उनमें से खून आ रहा है, तो थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन यह प्रयोग कर जरूर देखिएगा। आज यहाँ बारिश ज़्यादा नहीं तो 20-25 दिन हो चुके हैं, हर जगह पानी पानी है, सब कुछ, मतलब इतना ज़्यादा पानी है कि जिस प्रकार बारिश में पानी गिरता है उसी प्रकार से पानी गिर रहा है। और यहाँ कंटिन्यू 3 बजे के बाद पानी आ जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार का दृश्य है। परेशानियाँ काफ़ी है, लेकिन इस प्रकार की बारिश है। मेरा बहुत मन कर रहा है बारिश में भीगने का, और जब गुरुजी थे मैं बहुत बारिश में भीगती, अभी भी भीग चुकी हूँ बहुत सारी तो, लेकिन अभी बहुत मन कर रहा है जब
बारिश आती है तो इसी प्रकार का दृश्य होता है। सब दूर आश्रम पर पानी पानी है। आप लोगों को और भी दिखाती हूँ यहाँ कितना पानी गिरा है। जो यहाँ पानी गिरा है वो खेतों में से मतलब बहकर निकल रहा है, जो हम देख सकते हैं। बस पानी के कारण दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है। उस साइड खेत है सब। यहाँ बिन मौसम की बारिश मतलब जिन किसानों के प्याज वगैरह उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो जैसी कुदरत की मर्जी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सब कुदरत का खेल है। हमारे तालाब में काफ़ी मात्रा में पानी भरा चुका है, बता नहीं सकते। बारिश के कारण हालात ख़राब हो चुकी है। इसी प्रकार का दृश्य है हमारे यहाँ। तो आश्रम के अंदर सब दूर पानी भरा चुका है। पानी काफ़ी मात्रा में भरा चुका है। इस साल मुझे ना तो टैंकर से पानी डलवाने की आवश्यकता पड़ी है, ना बोरवेल से, क्योंकि जब से मई का महीना चालू हुआ है मतलब 2-3 मई से ही बारिश हो रही है, और हर 3-4 दिन में इतनी बारिश हो जाती है कि काफ़ी मात्रा में पानी भरा जाता है। अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और दृश्य बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा दृश्य है, शाम का समय है और बहुत ही अच्छा मौसम है। ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि जहाँ हम रहते हैं वह ऐसे तो स्वर्ग के समान है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं गुरुजी के बगैर। यह सारी चीज़ें मुझे बहुत फीकी लगती हैं। यहाँ पर हाँ परेशानियाँ हैं, लेकिन परेशानी के साथ साथ ही यहाँ का जो सारा वातावरण है वो बहुत अच्छा है। हम साधकों के लिए एकदम यहाँ का वातावरण बहुत उस हिसाब का है, और यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती रहती हूँ। तो यही है हमारे यहाँ शाम का दृश्य। हमारे यहाँ बहुत सारी हमने जो वनस्पतियाँ सभी लगाई है, मतलब पेड़ पौधे, तो ऐसा लग रहा है जैसे मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि इतना पानी मिल चुका है इनको। छोटू हमारे साथ में ही आया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा दृश्य है। यह हमारे कुछ मोहिनी के पौधे हैं। यहाँ पर गुलर यानी औदुंबर के है, लिप्टिस है, और भी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में है। और इस समय के ऊपर बारिश के कारण लग रहा है वो खिलखिला रही है। यहाँ है मोहिनी का पौधा, जिसके बारे में मैं हमेशा बताती हूँ। तो मोहिनी का पौधा इस प्रकार से है। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर देखती हूँ एक छोटा सा पौधा बताते हैं गमले में कि यह मोहिनी का पौधा है। तो मैं कभी किसी चीज़ की निंदा नहीं करती हूँ, लेकिन वो मोहिनी का पौधा नहीं है। यह चीज़ें भी मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को कुछ वह चीज़ें उस हिसाब की लगती हैं, लेकिन वह मोहिनी का पौधा नहीं है। यह चीज़ें भी मैं समय समय के ऊपर बताती रहती हूँ। तो यही है मोहिनी का पौधा, और दृश्य बहुत ही अच्छा। हल्की बूंदाबांदी हो रही है और इसी के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मैं आती हूँ तो छोटू साथ में आ जाता, और फिर इसका जो कीचड़ में पाँव होते हैं पूरे घर को यह कीचड़ कीचड़ कर देता है। यह हमारे गाय के बांधने का टीन सेट है पीछे, और इसी प्रकार का शाम का दृश्य है। मतलब बहुत ही अच्छा दृश्य है देखने में। तो इस हिसाब की चीज़ें, हमको कहीं बाहर घूमने जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं इतना अच्छा दृश्य है, सारी चीज़ें हैं। बस थोड़ी बहुत उस हिसाब की चीज़ें चाहिए, उसके बाद तो यहाँ आश्रम के ऊपर सभी सुविधा है। यहाँ आश्रम के ऊपर आने के लिए थोड़ा सा रोड है, वह कच्चा है, और यदि इस तालाब का गहरीकरण हो जाए तो फिर तो हमारा आश्रम सच में ही स्वर्ग हो जाए। दूर दूर तक शांति है। यहाँ इंसानों का तो कोई पता नहीं है, सिर्फ यहाँ है तो दूर दूर तक शांति, और इसी प्रकार का दृश्य है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, और थोड़ा थोड़ा पानी कहीं कहीं जगह पर भरा हुआ है। लेकिन हमारे पेड़ पौधों को तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। पेड़ पौधों को जिस प्रकार की यहाँ बारिश हुई है, सारी चीज़ें हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि जब लग रहा है पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं हमारे। तो यही हमारे यहाँ का दृश्य है। मैं हमेशा आप लोगों को तंत्र मंत्र जड़ी बूटियों की जानकारी देती हूँ, और यह है जो हमारा यहाँ का वातावरण है, यह सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। अभी मुझे दूर यहाँ पर खेतों में काफ़ी बड़ा
हिरण का झुंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब सब कुछ हरा हो गया तो वहाँ लोग जंगल से निकल कर यहीं पानी पी लेते हैं और यहीं चर लेते हैं चारे को। तो दूर है, कैमरे की सहायता से नहीं दिखेगा, इतनी काफ़ी दूर है वहाँ, लेकिन बहुत ही अच्छा दृश्य है। इतना सुंदर दृश्य है कि देखते ही बन रहा है। एकदम सब दूर हरा हरा है, देख सकते हैं। इसी प्रकार का यहाँ का शाम का दृश्य है जो बहुत अच्छा है। अब यह पता नहीं मेरे पास में आकर क्या करेगी। ये जब भी आती है तो जो मेरी माला है ये रुद्राक्ष की, इस माला को खाने के लिए बहुत ज़्यादा करती है, पता नहीं क्या इसको कैसा लगता है। अभी मक्खियाँ काट रही क्योंकि बहुत ही बार देख सकते हैं आप, पीछे कीचड़ है, पानी है और इसी प्रकार का दृश्य है। तो अभी मैं इस साइड आई थी, तालाब की साइड ही हमारा तालाब है। यदि इसमें गहरीकरण हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन हमारी चंपा बहुत ही अच्छी, मैं हमेशा बताती हूँ, मुझे तो इतना प्यार करती है। बस अभी आएगी या तो मेरे बाल खाएंगी या फिर जो भी चीज़ें हैं यहाँ सब करेगी, इसी प्रकार से करती है। छोटू और राजा वहाँ बैठे हैं, जैसे ही मैं आई हूँ मेरे साथ में यहाँ लोग भी आ गए हैं। तो बारिश के कारण काफ़ी हालत ख़राब है, लेकिन सब कुछ हरा हरा हो चुका है। इस महीने में दूर दूर तक काले काले खेत होते हैं, लेकिन इस साल सब दूर हरा हरा है। पता नहीं प्रकृति का क्या चक्र है, किस हिसाब से वहाँ सारी चीज़ें करेंगी। तो और मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से सभी को हर एक प्रकार की जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो यही हमारे यहाँ का दृश्य है। बारिश थी, मैं घूमने आई थी, देख रहे हैं कैसे मतलब गर्जना हो रही है। हाँ, हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन दृश्य बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा बताती हूँ कि मुझे बारिश में घूमना, यह सारी चीज़ें बहुत ही पसंद हैं और सब गुरुजी के समय से ही है। मैं ज़्यादातर ऐसे मौसम में घूमती रहती हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है बाहर आती हूँ। मैं जैसा बताती हूँ कि मैं खुद को ज़्यादा समय देती हूँ, सबसे ज़्यादा खुद को समय देती हूँ और जितनी हो सकती है मैं आप लोगों को जानकारियाँ देती हूँ। मैं तंत्र मंत्र जड़ी बूटी इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ सभी को देती हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ कि तंत्र में कभी भी किसी भी प्रकार की, कोई भी धर्म के लोग हैं, तंत्र हो या मतलब इस प्रकार की धांतरी ना फैलाए, वह चीज़ों का मैं खास ध्यान रखती हूँ हर एक चीज़ में। तो लोग बाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जाते, हम भी पहले जाते थे, गुरुजी थे तब, अब भी मैं जाती हूँ, लेकिन हम घूमने के उससे नहीं जाते थे, हमेशा साधना के उससे और उस हिसाब से जाते थे गुरुजी और दोनों। लेकिन हमारे यहाँ इतना अच्छा दृश्य है कि कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो दूर दूर तक शांति है और इस प्रकार का हमारे यहाँ का आज का दृश्य है बारिश का।